भाव से जयकारा लगाइए, क्योंकि अब भगवान आज वनवास जाने वाले हैं और कहते हैं कि हम किसी के सुख में काम आए या ना आए, लेकिन हमें दुख में काम आना चाहिए। किसी की यहाँ शादी हो रही हो, आप नहीं जा पाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी के यहाँ कोई घटना घट गई है तो वहां आपको 1000 काम छोड़कर जाना चाहिए। तो आओ थोड़ा भाव के साथ जयकार लगाए आज, क्योंकि भगवान की वनवास की कथा है। दोनों हाथ उठाइए, आकाश की ओर शरणागति भगवान को दीजिए कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा सब ठाकुर जी का है। बोली लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रामचरित्र मानस भगवान की जय हो। सरस्वती देवी नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसिचारूढमर्दनं देवकी कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अपने अपने घरों की हम सबका हो तुम्हें पीर सब घरों की सुधन धन रघुवीर। राम कथा के रसिक वर भक्ति राश मत धीर। आश्वासन लीजियो तेज पुंज कपिवीर। श्री हनुमत हो सहाय। ओम वीर वीराय इंद्री कुमाराय नमो नमः। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। नित्य प्रतिदिन की भांति जैसे व्यासपीठ की मर्यादा है, परंपरा है, भगवान की कथा श्रवण करने के पूर्व इस मन को, इस वाणी को और इस शरीर को हम पवित्र करते हैं।
कोई पवित्र भगवान के नाम से होता है। जैसे वस्त्र मैला हो जाता है ना, कि जो वस्त्र हम पहनते हैं जब गंदा हो जाता है, मलिन हो जाता है, तो इसे स्वच्छ करने के लिए पाउडर, डिटर्जेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार गृहस्थी में रहकर ये मन भी मलिन हो जाता है। इस मन के अंदर लोभ आ जाता है, क्रोध आ जाता है, काम आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, मत्सर आ जाता है। इनको भगाने के लिए, नष्ट करने के लिए आए, दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा के साथ रघुनंदन राघव का नाम इसके बाद जैसे ठाकुर जी की कृपा। दोनों हाथ उठाकर प्रेम के साथ तालियों की सेवा सभी करें, सभी कहें कि नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, जो भी भगवान का नाम लेकर उसका कल्याण होगा। हनुमान जी यहाँ पर कहीं ना कहीं बैठे हैं और वो देख रहे हैं कि कौन मेरे राम के नाम में ताली बजा रहा है, कौन राम नाम गा रहा है, कौन नहीं गा रहा है। इसलिए सभी गाए कि राम भगवान का जो नाम लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु तार दिया करते हैं। भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु पार दिया करते हैं। लेकिन अंत समय में जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो कहते हैं ना, पत्नी साथ देती है घर के दरवाजे तक, पुत्र साथ देता है शमशान घाट तक, रिश्तेदार साथ देते हैं तेरहवीं तक। इसके आगे कोई जाने वाला, इस संसार में जीव अकेले आया है और इसको अकेले ही जाना पड़ेगा। संसार में मुट्ठी बंद कर आते हो, मुट्ठी खोलकर चले जाते। इसलिए जरा जिसने जिसने राम का नाम लिया वह नीच से नीच, पापी से पापी, अधम से अधम जीव तर गए। जैसे राम का नाम लेके देखो सब कीर्तन, राम का नाम लेके
भगवान का जो दिल से लिया करते हैं उन्हीं भक्तों को प्रभु पार किया करते हैं। भगवान का जो दिल से लिया करते हैं उन्हीं भक्तों को प्रभु पार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु पार लगा देते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु पार लगा देते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु पार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु पार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखिए भगवान की कथा में ताली बजाने का बहुत बड़ा प्रभाव है। एक बार हनुमान जी महाराज से प्रभु श्री राम ने कहा, हे हनुमान, अब मैं लीलाओं को समाप्त करके जा रहा हूँ वैकुंठ, अपने साकेत धाम, इसलिए चलो मेरे साथ में। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं आपके साथ चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन आप ये बताओ क्या साकेत लोक में मुझे राम कथा सुनने को मिलेगी? राम जी ने कहा, हनुमान वहां पर तो मैं मिलूंगा, वहां पर मेरी कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु हे राघवेंद्र सरकार, जहां पर राम की कथा ना हो वह स्वर्ग ही क्यों ना हो, लेकिन ये हनुमान वहां रहने वाला नहीं। राम जी ने कहा, देखो हनुमान, अगर तुम्हें मेरी कथा से इतना प्रेम है तो मेरी कथा तो तुम्हें मृत्यु लोक में, भैंसा खाल में, गुठनी में, भटनी में, सलेमपुर में सुनने को मिलेगी। हनुमान जी ने कहा, जब कलयुग में मिलेगी तो ये हनुमान कलयुग को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं। अब भगवान ने कहा, हनुमान जी सुनो, आप कलयुग में रहने के लिए जा रहे हो तो जरा सावधानी से रहना कलयुग में, क्योंकि काली खोपड़ी वाला इंसान बड़ा खतरनाक होता है। अब जा रहे हो कलयुग तो कुछ पद लेकर जाओ, पद के सहारे रहोगे तो ज्यादा प्रभाव रहेगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए कि जिस पद के 5 वर्ष के बाद भूत शब्द लग जाए। कोई भी पद हो, विधायक हो, सांसद हो, 5 वर्ष के बाद लिख जाता है भूत पूर्व फलाने फलाने MLA साहब। हनुमान जी ने कहा, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप देना चाहते हो तो फिर मुझे 1 पद नहीं 2 पद चाहिए। और हनुमान जी गए तो जाकर मेरे प्रभु श्री राम के दोनों चरणों को पकड़ लिया, बोले ये पद दे दो, इस पद से बड़ा संसार में कोई दूसरा पद नहीं। अगर भगवान के पदों को पकड़ लिया, चरणों को पकड़ लिया तो संसार में फिर किसी के आगे झुकने की आवश्यकता। इसलिए भगवान का भजन जब भी हो प्रेम से किया करिए। बोले भक्तवत्सल भगवान गांधी। कल राम जी का विवाह उत्सव रामचरितमानस की कथा में हुआ। परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम, यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम, हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम, यज्ञाचार्य पंडित श्री लक्ष्मी निधि मिश्रा जी को सादर नमन। आज जिनके माध्यम से ग्राम भैंसा खाल पुनः आए, ऐसे हमारे दादाजी बड़े सरल स्वभाव के, बड़ा सुंदर स्वभाव है। दिन में 4 बार फोन करके पूछते हैं, बेटा किसी चीज की कमी हो तो बताना, मैं समय नहीं दे पाता हूँ क्योंकि बहुत काम है, इसलिए कोई भी परेशानी हो तत्काल फोन करना। ऐसे हमारे दादा श्री हरि नारायण चौबे जी, आपको भी सादर नमन। और आज तो दादाजी का कुर्ता बड़ा प्यारा लग रहा है। एवं कमेटी के समस्त सदस्यगण, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सदस्यगण, जितने भी भक्त इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए जिन्होंने तन मन धन का सहयोग दिया, समय का सहयोग दिया, चाहे विपिन उपाध्याय जी हो, चाहे जितने भक्त हो, सबको सादर नमन। जय श्रीराम। एवं श्री मनोबोध उपाध्याय जी को भी सादर नमन। बहन पूजा जी जो भागवत कथा की, राम कथा की, शिव पुराण की देवी भागवत की सरस प्रवक्ता है,
देवी निधि जी भागवताचार्य हैं एवं आए हुए सभी भगवान की कथा अनुरागी भक्तगणीय माताएं बहनें सबको सिया राम में समझकर इस बेटी का नमन। एवं जिन भैया के चैनल के माध्यम से आप सभी लोग, सोशल मीडिया का जमाना है ना, तो जिनके सुंदर कैमरे की रिकॉर्डिंग से, लाइव टेलीकास्ट से आप लोग अपने वैसा खाल की कथा जीवन पर्यंत देखोगे कि हमारे वैसा खाल में कथा हुई थी। तो अगर आप देखना चाहते हो अभी, तो भैया श्री मुन्ना वीडियोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबाओगे, तो आपको भैंसा खाल का सारा प्रोग्राम, चाहे राम कथा हो, रासलीला हो, कुछ भी हो, सब देखने को मिलेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके धर्म लाभ उठाएं और भगवान की कृपा प्राप्त करें। भैया को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत मेहनत करते हैं, हम तो बैठकर कथा सुनते हैं, कभी मन किया तो पैर आगे भी कर लेते हैं, कभी मन किया तो पैर ऐसे कर लेते हैं, लेकिन ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। 3 घंटे खड़े खड़े रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं, तो बहुत बड़ा इनका श्रमदान है। इसलिए बहुत बहुत आशीर्वाद। भैया उमेश सिंह जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। पूरी शक्ति सनातन धर्म की। कल भगवान श्री राम का विवाह हुआ। कहते हैं जीवन में जो सुख आता है, तो जीवन में सुख के साथ दुख भी आता है। राजा दशरथ ने देखा कि पुत्र वधू आई, बहू आई, बहुत प्रसन्न हुए। सुख का समय धीरे धीरे बीत गया। सुख की एक सीमा होती है। एक दिन क्या हुआ कि राजा दशरथ का जो मुकुट लगा था वो टेढ़ा हो गया। दरबारियों से कहा जाओ थोड़ा दर्पण लेकर आओ, हम अपना मुख देखेंगे। और जैसे ही राजा दशरथ ने उस दर्पण में मुख देखा, तो जीवन की सच्चाई नजर आई। तो जीवन की सच्चाई क्या है? बोले राजा दशरथ के जो कान के समीप के बाल थे, वो सफेद होना प्रारंभ हो गए। कर्ण के समीप के बाल अगर आपके श्वेत हो जाएं, सफेद हो जाएं, तो समझ लेना बुढ़ापा आ गया। अच्छा ध्यान देते, ये तो सबको पता होगा कि किस डेट को हमारा जन्म हुआ, पता कि नहीं? किस डेट को हमारा विवाह हुआ, ये भी पता। किस डेट को पहला बेटा या बेटी हुई, ये भी पता। लेकिन किसी को ये पता है कि किस डेट को हमारा बुढ़ापा है? पता है किसी को? अगर हो तो बताओ। किसी को नहीं पता। लेकिन अगर पता करना है तो रामचरितमानस को उठा के पढ़िए, इसमें लिखा है बुढ़ापा आता कब। बोली राजा दशरथ ने देखा, समझ गए कि मेरा बुढ़ापा आया। और बुढ़ापा आने के 2 संकेत हैं। पहला, बाबा गोस्वामी जी बताते हैं कि श्रवण समीप भयो शीत केसा, मन हो
करना चाहिए। कान के समीप के बाल सफेद हो जाएं, समझ लेना बुढ़ापा आ गया। लेकिन कलयुग का इंसान इतना बुद्धिमान कि अगर एक ही बाल सफेद हो जाता है ना, तो नाई के पास जाता है सैलून में, तो काला कलर लगा के आ जाता है, कहता है अभी तो मैं जवान हूं। अब भगवान दूसरा संकेत देते। अच्छा एक बात बताना, लोग कहते हैं कि हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। अरे सैलून जाते हो, नाई ठाकुर के पास जाते हो, दाढ़ी बनवाते हो, और वह जो नाई होता है ना, वो छुरा कहाँ चलाता है? आपकी गर्दन में छुरा चलाता है। तो आपको उसके ऊपर विश्वास है कि नहीं है? नाई के ऊपर विश्वास है आपको कि वह मेरी गर्दन को कोई नुकसान पहुंचाएगा नहीं। अरे जितना नाई पर विश्वास करते हो उतना ठाकुर जी पर कर लोगे तो जीवन में कभी परेशानी ही नहीं आने वाली। जितना विश्वास डॉक्टर की गोली पर करते हो, नाई के छुरा पर करते हो, उससे आधा ही विश्वास भगवान पर कर लो तो जीवन धन्य हो जाए। आज दूसरा ध्यान देना, भगवान दूसरा भी एक उदाहरण देते हैं कि समझ जाओ, सावधान। बुढ़ा पाने का दूसरा संकेत, पहले मुख में 32 दांत होते हैं और धीरे धीरे फिर वो दांत गिरना प्रारंभ हो। तो कलयुग का इंसान इतना बुद्धिमान, अगर एक ही दांत गिर जाता है ना तो डेंटल क्लिनिक जाता है सीवान में, प्लास्टिक के दांत लगवा के आ जाता है, कहता है अभी तो मैं। लेकिन राजा दशरथ समझ गए कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगी एक पास, आया था हरि भजन को, हंस गया माया की जान। तुरंत बोले कल राम राजा बनेंगे, सब प्रसन्न हो गए, राम जी राजा बने। लेकिन अर्धरात्रि में राम जी ने सोचा कि मैं राजा बनकर बैठ जाऊंगा तो जो भक्त मेरा इंतजार कर रहे उनका क्या होगा। आधी रात में माता के पास गए, बोले माता याद करो, अब वो समय आ गया तो वरदान मांगने का। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो राजा दशरथ की पहिए की कील निकल गई थी युद्ध करते समय, तो आपने वहां पर अपनी अंगुली को लगा दिया था। तो राजा दशरथ प्रसन्न हो गए थे कि मेरी पत्नी ने कील की जगह रथ के पहिए में अपनी अंगुली को लगा दिया। हे कैकेयी रानी, वरदान मांगो, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ। तो माता आपने कहा था जब समय आएगा तब मांगूंगी, अब वो समय आ गया। क्यों? क्योंकि उसी देवासुर संग्राम में जब राजा दशरथ युद्ध कर रहे थे तो उनका मुकुट गिर गया और उस मुकुट को लंकेश रावण उठा कर ले गया। तो आपने प्रतिज्ञा की थी कि जो मेरी अयोध्या में पहली औलाद आएगी उसे मैं लंका भेजकर वो मुकुट मंगवाऊंगी, कल मैं राजा तो बन जाऊंगा। लेकिन जब प्रजा उस मुकुट के बारे में पूछेगी तो तेरे पति को सारा संसार कायर कहेगी। माता कैकेयी बुरी नहीं थी, हम समझते हैं, लेकिन भगवान ने कैकेयी माता से स्वयं वरदान मांगा। यहाँ तक कि कैकेयी आजकल कोई नाम रखवाना भी पसंद नहीं करता, लेकिन धन्य है वो माता कैकेयी जिसने अपने पति के मान और सम्मान के लिए खुद की मांग का सिंदूर पहुंचना उचित समझा। पर एक कारण ये भी है कि जब भगवान श्री राम छोटे थे ना, तो एक बार माता कैकेयी के नेत्रों को बंद कर लेते हैं। माता कैकेयी कहती है बेटा राम मेरे नेत्र खोल दो। राम जी कहते पहले मुझे वरदान दो। कैकेयी माता बोली क्या वरदान दे? बोले मुझे 14 वर्ष का वनवास मांगना। तो भैया भरत के लिए राज्याभिषेक मांगो। तब तो माता कैकेयी नहीं समझी, बोली ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी, दिया। अब मेरी नेत्र खोल दी। अब भगवान ने कहा माता याद करो आपने मुझे बचपन में क्या कहा,
शुभ समय में तुरंत कैकेयी और कहते हैं माता सरस्वती की कृपा से, मंत्रा की सहायता से आज कैकेयी की बुद्धि भी भ्रमित हुई और राजा दशरथ ने देखा कि कैकेयी कोप भवन में जाकर विलाप करती है। राजा दशरथ मनाने जाते हैं, 2 वरदान मांगते हैं, भगवान राम के लिए वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए टीका, राज्याभिषेक। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में आ गए। मैंने अपने पुत्रों में कभी कोई भेद नहीं किया, जैसे मेरे लिए राम वैसे भरत, और राज का नियम है कि बड़ा पुत्र ही राज का अधिकारी बनता है। कैकेयी ने कहा महाराज मुझे पहला वरदान अपने पुत्र भरत के लिए टीका चाहिए, और दूसरे में आप राम जी की कसम खाइए, सौगंध खाइए, और मुझे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास चाहिए। 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष। राम जी तो ये चाहते थे। अब भगवान श्री राम तुरंत बल कलचीर धारण करके जाने लगे। लक्ष्मण जी ने देखा भैया वनवास जा रहे, बोले हे प्रभु मैं भी चलूंगा। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण तुम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, अधिकार तुम्हारी माँ का है। अगर आपकी माता कह देती है तो आप मेरे साथ चलो। भगवान श्री राम ने कहा हे लक्ष्मण पहले अपनी माता से पूछकर आओ। तुरंत आज लक्ष्मण जी गए, माता सुमित्रा के चरणों में गिर गए, हे माता भैया वनवास जा रहे, मैं भी जाऊंगा। धन्य है माता सुमित्रा का चरित्र, भारतवर्ष की धन्य है माता सुमित्रा, जिसने आज अपने पुत्र की पीठ ठोक कर कहती है हे पुत्र लक्ष्मण आज तूने मेरी छाती को गदगद कर दिया, आज तूने मेरे दूध के कर्ज को उतार दिया। हे लक्ष्मण जाओ जाओ अपने माता पिता के साथ जाओ और सुनो मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, दशरथ जी तुम्हारे पिता नहीं। आज मैं बताती हूँ कि तुम्हारी असली माता और पिता कौन है। दूसरी बात हे लक्ष्मण अरे मैं तो मात्र एक पात्र हूँ, तुम जैसे सुंदर वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए मैं मात्र एक पात्र हूँ, लेकिन असली माँ बाप तुम्हारे। और आज माता सुमित्रा तात तुम्हारो हे लक्ष्मण तात तुम्हारे मात बैदेही पिता या राम सब भांति स्नेही। तुम्हारे असली माँ बाप राम और जानकी में जाओ अपने माता पिता के साथ, लेकिन याद रखना हे लक्ष्मण अगर तुम्हें राम के साथ रहना है तो तुम्हें 5 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। ध्यान देना वो 5 बातें कौन सी जो लक्ष्मण जी ने याद की, वो 5 बातें माता सुमित्रा ने कहा हे लक्ष्मण अगर राम के साथ रहना है तो 5 बातों का ख्याल रखना। ये 5 बातें जागृत अवस्था तो ठीक कभी तुम्हारे स्वप्न में भी नहीं आनी चाहिए। पहली राग रोष ईर्षा मद मोह जनि सपने बस हो। हे लक्ष्मण राग तुम सुमित्रा से मत करना, रोष तुम कैकेयी से मत करना, ईर्ष्या तुम भरत से मत करना, मद तुम स्वयं से मत करना, और मोह अपनी पत्नी उर्मिला से करना छोड़ देना। 5 बातों को समझ सको तब राम के साथ जाना। लक्ष्मण जी ने कहा माँ अरे 14 बरस के लिए मैं भैया के साथ जाऊंगा, कभी नींद आ गई, नींद में स्वप्न आ गया, जब निद्रा आती है तो स्वप्न आता, और अगर स्वप्न में कभी मुझे आपका ख्याल आया, उर्मिला का ख्याल आया
तो क्योंकि ध्यान गरीब से गरीब व्यक्ति जब पलंग पर जाता है तो यही सोचता है। कोई कहता है सोने के महल बनवाएंगे, कोई कहता है बादशाह हम बन जाएंगे, मगर ये नहीं जानते जिंदगी की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। कहा हे माता, आप कहती हो स्वप्न में भी कभी ये बातें नहीं आना चाहिए, उस जब निद्रा होती है तो स्वप्न आता है, लेकिन हे माता सुमित्रा, अगर आपने कहा मैं राम के साथ जाना चाहता हूँ तो लक्ष्मण आज से संकल्प करता है कि लक्ष्मण 3 चीजों का त्याग करता है, निद्रा, नारी और भोजन का। जब तक राम के साथ रहेगा कि लक्ष्मण ना खाएगा न सोएगा और ना कभी माया के बस में अपना मन लगाएगा। कहते मेघनाथ को वरदान था कि जो निद्रा, नारी और भोजन का त्याग करे वही इंद्रजीत को मार सकता है। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, तुरंत माता सुमित्रा ने कहा जाओ लक्ष्मण। क्यों? क्योंकि राम जहां तहां अवध निवासु, जहां राम है वही अयोध्या है। जाओ लक्ष्मण। धन्य है ऐसी माता सुमित्रा। अब लक्ष्मण जी राम जी के साथ जाने लगे। अब माता जानकी ने सुना कि मेरे पति जंगल जा रहे हैं। याद रखना, सासू माता आगे कौशल्या जी बोली नहीं पुत्री सीता तुम मत जाओ। अरे तुम तो अमृत हो, जंगल विष है और विष और अमृत साथ में नहीं रह सकता, आप मत जाओ। माता सीता ने कहा मां आप मुझे मत रोकना। स्त्री के बगैर पुरुष और पुरुष के बगैर स्त्री कभी शोभा होती? अगर स्त्री का पति जंगल में रहे और स्त्री महलों में रहती है तो उस स्त्री की कभी शोभा बढ़ती नहीं। अरे स्त्री की शोभा सुंदर सुंदर साड़ियों से नहीं, स्त्री की शोभा सुंदर सुंदर गहना पहनने से नहीं। स्त्री की शोभा तो उसकी मांग के सिंदूर से और गोद में खेलते हुए औलाद से शोभा है। अगर स्त्री के मांग का सिंदूर सुना पड़ा हो, किसी स्त्री की गोद सुनी पड़ी हो तो वह स्त्री कभी शोभायमान नहीं हो सकती। कहा मां आप मुझे मत रोकिए, मैं तो अपने पति के साथ जाऊंगी। क्यों? पति के बगैर पत्नी ठीक उसी प्रकार से शोभनीय लगती है। बोले जैसे सीता जी कि जिये बिनु देह नदी बिनु बारी, आप मुझे मत रोको, मैं तो अपने पति के साथ जाऊंगी। क्यों? क्योंकि स्त्री के बगैर पुरुष और पुरुष के
के बगैर स्त्री ठीक उसी प्रकार से अशोभनीय समाज में लगती। बोले जैसे जिए बिनो देह कि जिए बिनो देह नदी बिनो पारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। बोले जैसे शहर कितना सुंदर बना, नदी कितनी सुंदर बनी हो, अगर नदी में जल ना हो तो वह नदी कभी शोभायमान नहीं। वृक्ष कितना सुंदर लगा हो, वृक्ष पर अगर कभी फल ना आता हो तो वह वृक्ष भी कभी शोभा नहीं देता। ठीक उसी प्रकार इस शरीर कितना सुंदर हो, लेकिन अगर इस शरीर में प्राण ना हो तो इस शरीर भी शोभा देता नहीं। उसी प्रकार वे माता कौशल्या, मैं महलों में रहूं, मेरे पति जंगल में रहे तो मेरी शोभा भी बढ़ने वाली, इसलिए मैं अपने पति के साथ। आज सीता जी भी राम जी के साथ चली। आज राजा दशरथ रुदिन करने लगे, मूर्छित अवस्था में गिर। हे सुमंत, मेरे राम को जंगल घुमा कर ले आना, मेरे राम को जंगल में मत छोड़ना। अगर राम जंगल गया तो दशरथ जीवित नहीं रहेगा। भगवान श्री राम आज जंगल की यात्रा प्रारंभ कर देते। सारी अयोध्या वासी रो रहे, बिलख रहे, भगवान के चरणों को पकड़ रहे, लेकिन भगवान चले जाए। भगवान सब अयोध्या वासियों को समझाते हुए जा रहे, कह रहे कि बने चले राम रघुराई। भगवान आज अयोध्या को छोड़कर जा रहे। बने चले राम रघुराई, संग में सीता माई। राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई। चलो हम भी चले भगवान के साथ, राम जी अयोध्या छोड़कर जा रहे ना, तो हम भी साथ चलेंगे। देखो भगवान का विवाह हुआ, आपने नृत्य किया, लेकिन आज भगवान वनवास जा रहे, तो जरा भाव के साथ भगवान के साथ चले, क्योंकि भावना में अगर भाव है तो भाव से बेड़ा पार है, और भावना में अगर भावना नहीं तो भावना ही बेकार है। बोलिए बनवासी राम की।
आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। बीच में चलती जनक दुलारी, राजा जनक की प्यारी। ओ बीच में चलती जनक दुलारी, राजा जनक की प्यारी। वही चली राम रघुराई, संग में सीता माई। राजा जनक की प्यारी, भगवान श्री राम आज जंगल की यात्रा प्रारंभ करते थे। ध्यान देना, भगवान श्री राम ने आज स्वयं जंगल की यात्रा स्वीकार की। और भगवान अगर जंगल से गए, कहते हैं ना, माता में और पत्नी में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर तो होता है, कितना अंतर होता है? माँ में और पत्नी में इतना सा अंतर होता है, जरा सा। बोले बेटा अगर ड्यूटी से आता है घर, तो माता जो होती है वो माता अपने बेटे के पेट को देखती है कि मेरे बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया। और पति जब ड्यूटी से आता है तो पत्नी देखती है पति की जेब को। अंतर केवल इतना, लेकिन ऐसा नहीं है। सम्मान दोनों का बराबर करना प्रिय सज्जनों, क्योंकि एक माँ के जितना त्याग तो कोई कर ही नहीं सकता। माँ की ममता तो अतुलनीय है। जो माँ तक अपने बच्चे को गर्भ में रखती है, रात में अगर बच्चा बस बिस्तर गीला कर देता है ना, तो माता जो होती है वह अपने बच्चे को सूखे में सुला देती है, वो स्वयं गीले में सो जाता है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं। तो एक माँ है जो आपको संसार में लाती है, सम्मान दोनों का करना है। और एक पत्नी है
आपके लिए अपने पुराने सारे रिश्ते नाते तोड़कर आपके साथ जीवन जीने के लिए आते हैं। तो पत्नी का सम्मान अलग, माँ का सम्मान अलग, हमें सम्मान दोनों का करना है। आज भगवान श्री राम जंगल की यात्रा में गए तो एक मित्र भगवान का था जो इंतजार कर रहा था, जिसका नाम था निषाद राज। उस निषाद राज ने भगवान को वट वृक्ष के नीचे रुकाया। भगवान ने कहा किसी के गांव नहीं जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा आपकी माता बड़ी खराब है, आपकी माँ ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। भैया लक्ष्मण बोले भैया निषाद संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने कर्मों का लेखा जोखा। फिर भी निषाद ने कहा के कई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनकीन, जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया, निषाद को समझाया। सुबह भगवान ने बरगद के वृक्ष के दूध से अपनी जटाएं बनाई और गंगा के घाट पर राम जी आए। और जब भगवान श्री राम गंगा के घाट पर आए तो भगवान ने मांगना प्रारंभ कर दिया। कहते ये जो रामचरितमानस रखी हुई है ना, इसमें लिखा है कि भगवान राम ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन एक जगह भगवान को भी मांगना पड़ गया। क्या मांगा भगवान ने? बोले कभी कभी भगवान को भी इन भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। आज गंगा के घाट पर भगवान को मांगना पड़ा। और ये माताएं बहनें भी मांगती हैं एक भगवान के पास जाके, हे एक भगवान। देखो ये माताएं बहनें बड़ी बुद्धिमान होती हैं। एक भगवान के पास जाती है और मांगती है, एक लोटा जल लेकर जाती है और क्या कहती है? सच नहीं बोलती, झूठ बोलती है। भगवान से कहती है, हे भगवान मैं आपकी पूजा में क्या लाई हूँ? सोने के लोटा गंगा जल पानी। ईमानदारी से बताना भैंसा काल की माता हो, कितनी माताएं हैं जो भगवान के मंदिर सोने का लोटा लेके जाते हैं? बताओ जरा। तो झूठ हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्यों नहीं कहती हो कि तांबे की लोटा और चापाकल का पानी? सही कहोगी तो जल्दी सुनाई हो जाए। भगवान श्री राम गंगा के घाट पर खड़े और भगवान ने आज मांगा तो क्या मांगा? बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, आज भगवान मांगना प्रारंभ करते हैं तो मांगते क्या है? कि मांगी नावना की बटियाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना।
बताइए, भगवान श्री राम के लिए लिखा मांगी नाव, तो क्या भगवान श्री राम केवट से नाव मंगा सकते हैं? अगर बोला नहीं है तो ऐसा हाँ कि ना, नहीं मंगा सकते। क्यों? क्योंकि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाले राम जी है, लेने वाले हम। लेकिन तुलसी बाबा ने लिखा मांगी नाव न केवट आना। भगवान के कहने का भाव है मांगी नाव। भैया केवट गंगा जी से हमें पार जाना है, इसलिए आओ हमें पार कर दो। लेकिन सुनो, न केवट आना, पैसे को कहते ना एक आना दो आना, तो भगवान ने पहले से अलर्ट कर दिया कि आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, क्योंकि हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं। अब आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। अच्छा, मान लीजिए भगवान ने नाव मंगाई, तो केवट को बोलना चाहिए मैं नाव दूंगा या नहीं दूंगा। लेकिन केवट क्या कहता है, बड़ा विचित्र जवाब देता है। केवट भगवान से कहता है आप गंगा के किनारे खड़े रहो राम जी। क्यों? क्योंकि कहा ही तुम्हारे मरम में जान, मांगी नाव न केवट। केवट कहता है कि मैं आपका मरम जानता हूँ राम जी, इसलिए मैं आपको नाव नहीं। सज्जनों ध्यान देना, आज गंगा के घाट पर केवट कहता है मैं आपको मरम जानता हूं, और रामचरितमानस कहती है कि प्रभु श्री राम का मरम संसार में कोई जान नहीं। बोले राम जी का मरम तो लोग तब नहीं जान पाए। बोले कब? बोले जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ। राम जी का अवतार कहाँ हुआ? राम जी का अवतार कहाँ हुआ? पीछे की माताएं बोल रही है भैंसा खाल में। कहाँ हुआ? अयोध्या में। बोले जब राम जी का अवतार अयोध्या में हुआ, 1 माह तक सूर्य भगवान टकटकी लगाकर राम जी को देखते रहे। 1 माह तक अयोध्या में रात्रि नहीं। तब कोई भगवान का मरम नहीं जानता कि मास दिवस करे दिवस भा, मरम न जानत कोई, और रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। तब कोई मरम नहीं जानता। लेकिन गंगा के घाट पर केवट राम जी से कहता है कि मैं आपका मरम जानता। अच्छा विचार करें, अगर भगवान श्री राम के मरम की बात की जाए तो राम जी का मरम तो वो नहीं जान पाए जो राम जी के हर जन्म में साथ में रहे। कभी छोटे बने गए तो कभी बड़े बने गए। वो है शेषा अवतार जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी भी राम जी का मरम नहीं जानता। कब? बोले जब भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी से कहा, माता ध्यान देना, अगर पति आपको कोई आज्ञा देता है तो आपको पति की आज्ञा माननी चाहिए। आज भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी से कहा कि हे जानकी, मुझे एक लीला करना है, और जब तक तुम लीला में साथ रहोगी तब तक वह लीला पूर्ण होने वाली, इसलिए जाओ अब आज के बाद जानकी तुम वहां पर रहना। सीता जी ने कहा कहाँ रहना है प्रभु बताइए? क्योंकि कहते हैं संसार में नारी के कई रूप होते हैं, नारी के रूपों को कोई जानने वाला। प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, देवो न जानो तो मनुष्य। एक बार एक व्यक्ति का विवाह हुआ, और जब विवाह उसने कर लिया तो उसके मित्र ने कहा भैया तूने पत्नी से नहीं मिलवाया। अब जिसका विवाह हो गया था वो रोने लगा, कहने लगा क्या बताओ भैया, जब से मेरा विवाह हुआ है ना तब से मैंने अपनी पत्नी के 3 रूप देख लिए। बोले जब विवाह हुआ था तो पत्नी लग रही थी चंद्रमुखी
सूरजमुखी की तरह। फिर पत्नी लगने लगी सूरजमुखी की तरह, और अब पत्नी लगती है ज्वालामुखी की तरह। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी से कहा, जाओ जानकी, हमें लीला करना है तो वहां रहना। कहा? भगवान श्री राम ने कहा कि तुम पावक महा करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। जय सिया राम, भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी से कहा, जाओ जानकी, हमें लीला करना है तो सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कराव ललित नर लीला, तो तुम पावक मह करहु निवासा। जाओ, हे जानकी, आप पावक में रहना। पावक का मतलब क्या है? अग्नि। भगवान ने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ जानकी, अग्नि में रहना। बताओ, तो सीता जी ने अग्नि में रहना स्वीकार किया कि नहीं किया? किया ना। माता जानकी गई तो जाकर के भगवान श्री राम की जठर अग्नि में समा गई। निज प्रतिबिंब राग कह सीता, और तैसे रूप सुशील दिने। लेकिन इस मर्म को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए कि सीता जी असली है कि नकली है। बोले तुलसीदास जी ने लिखा कि लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना, जो कछ चरित रचा भगवाना, मांगी नाम न केवट आना। अच्छा, लेकिन ध्यान देना, आजकल सीता जी तो पति के कहने पर अग्नि में चली गई, लेकिन आजकल अगर पति पत्नी से कहता है कि अभी घर में बहुत काम है तो आप मायके मत जाना, ये माताएं बहनें रुकने वाली बोली मैं तो जाऊंगी। और माताओं बहनों को पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को ज्ञान होता है गृहस्थी का और पुरुष को ज्ञान होता है समाज का। इसलिए पति अगर कुछ आज्ञा दे तो पत्नी को आज्ञा माननी चाहिए। एक बार तो हमने कहा कि माताओं बहनों को पति की सेवा करना चाहिए। एक माता जी खड़ी हो गई, बोली देवी जी, हम अपने पति की बहुत सेवा करते हैं, लेकिन जो हमारे पति है ना, वो हमारा कहना नहीं मानते हैं। तो हमने कहा अगर ऐसी बात है माता जी तो एक काम करना, आज के बाद अपने पति के चरणों को धोना, और पति के चरणों को धोने के बाद पति के चरणों का चरणामृत पी लेना। माता जी कहने लगी, देवी जी आपने कहा है कि पति के चरणों को धोकर पी लेना, लेकिन गोबर लगा होगा तो? दिन भर यज्ञ में घूमते हैं, अगर गोबर लगा होगा तब भी? हमने कहा तो भी पी लेना, पति परमेश्वर होता है। अच्छा, माता जी ने कहा ठीक कहा देवी जी आपने, आज के बाद मैं अपने पति के चरणों को धोऊंगी और चरण धोकर चरणों का चरणामृत पीऊंगी। लेकिन आप ये बताओ कि रोज रोज पति के चरणों को धोकर
पत्नी को ऐसे भाव नहीं करना चाहिए। और माताओं बहनों एक बात याद रखना, अगर आपके पति खूब कमाते हो और आपके घर में खूब धन आता तो हो, लेकिन धन टिकता ना हो, जैसे आता हो वैसे चला जाता हो, तो एक काम करना, आज के बाद अपने पति के चरणों को दबाना प्रारंभ कर देना। क्यों? क्योंकि जिस घर की नारी अपने पति के पैर दबाती है उसके घर में धन की कमी नहीं होती। आपने देखा होगा, हमेशा माता लक्ष्मी भगवान नारायण के चरणों के नीचे बैठी रहती है, इसलिए उनको धन की देवी कहा जाता है। और इसका वैज्ञानिक तरीका भी सिद्ध हुआ है कि जो घर की नारी अपने पति के चरणों को दबाती है उसके घर में धन की वर्षा होती है। क्यों? इसका कारण ये है कि पति के घुटने से लेकर तलवों तक शनि की दशा चलती है और स्त्री की कोहनी से लेकर कोहचों तक शुक्र की दशा चलती है। और जब स्त्री अपने दोनों हाथों से पति के चरणों को दबाती है तो शुक्र और शनि आपस में मिल जाते हैं और एक प्रकार का धन का योग बना देते हैं। तो उस घर में लक्ष्मी की कृपा होने लगती है। इसलिए आज के बाद अगर धन चाहिए तो पति के पैर जरूर दबाना, ऐसे नहीं तो कम से कम धन की लालच में ही दबा देना। बोलो जय सिया राम, बोलो हनुमान जी महाराज की। देखो, आज अगर प्रभु के मर्म की बात की जाए तो भगवान श्री राम का मर्म लक्ष्मण जी नहीं जाने, लेकिन गंगा के घाट पर केवट भैया कहते हैं कि मैं नाव नहीं दूंगा, मैं आपका मर्म जानता हूं। अगर प्रभु के मर्म की बात की जाए तो प्रभु राम का मर्म तो वो नहीं जान पाए। लाल देह लालील से लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। बोले श्री हनुमान जी महाराज भी राम जी का मर्म नहीं जानता। अब आप कहोगे कब? बोले जब भगवान श्री राम समुद्र से पार गए, लंका पहुंच गए, भगवान ने देखा कि लंका की तलहटी पर आकाश मार्ग में रावण की सभा लगी है। जिस रावण की सभा में नाना प्रकार की अप्सराएं नाच रही हैं, उस सभा में मंदोदरी की कर्ण फूल बिजली के समान चमक रहे, रावण का ये मुकुट चमक रहा। उसी समय भगवान श्री राम ने रावण की सभा को नष्ट करने के लिए शब्द भेदी बाण चलाया। और सज्जनों, संसार में मात्र 4 लोग शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। कौन कौन? बोले सबसे पहले चक्रवर्ती चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ, दूसरी माता कैकेयी, तीसरे प्रभु श्री राम और चौथे कलयुग में पृथ्वीराज चौहान। इतिहास अगर पढ़ा होगा, इतिहास में लिखा है कि जब पृथ्वीराज चौहान जी को दुश्मनों ने, औरंगजेब की सेना ने घेर लिया, तब उनके मंत्री ने कहा था, क्या कहा था कि 4 बांस 24 गज अंगुलियाष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मति चूक चौहान। प्रश्न होता है, इस राजा दशरथ क्योंकि श्रवण कुमार ने जब अपने माता पिता को जल पिलाने के लिए जल भरा तो आवाज कहां से निकली? आवाज तुम्बी से। तो बाण तुम्बी पर लगना चाहिए, ना कि श्रवण कुमार को। तो राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण, लक्ष्य भेदी बाण तो तुम्बी पर ही चलाया था, लेकिन पीछे से बाण चलाने वाला कोई और था। और वह कौन था? बोले वह था लंकाधिपति रावण। क्योंकि रावण कोई साधारण पुरुष नहीं था, रावण कोई साधारण योद्धा भी नहीं था। रावण 4 वेद जानता
व्यक्ति विद्या तो छोड़ो, आजकल का व्यक्ति अगर एक सांप मार देता है तो लाठी पर रख के पूरे भैंसा खाल जीरा दही को दिखाता है कि मैंने सांप को आज मार दिया। लेकिन रावण को 14 ही विद्याएं जानता था। और 14 विद्याएं कौन कौन सी? रावण की 14 विद्याएं कौन सी हैं? बोले राग रसायन नृपगति, पहली विद्या। बोले राग रसायन नृपगति, नट विद्या वेदांग, तुरंग चढ़न व्याकरण पढ़न, जानन ज्योतिष अंग, धनुष बाण रथ हाँकबो, चोरी ब्रह्म ज्ञान, जल तेरण धीरज धरन, 14 विद्या जान। तब पीछे से बाण चलाया रावण ने, राजा दशरथ को भ्रम हो गया। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री राम ने बाण चलाया जिसमें मंदोदरी के कर्णफूल गिर गए, मंदोदरी का मुकुट गिर गया। लेकिन वहीं पर हनुमान जी खड़े, जामवंत खड़े, बंदर भालू खड़े, लेकिन भगवान का कोई मरम जान तुलसी बाबा ने लिखा कि छत्र मुकुट टंक धर, हतेक ही बाण, बड़ी